मंगलवार को गुहलाचिका के गांव हरिगढ़ किंगन में अपने प्रत्याशी कृष्ण कुमार के समर्थन में वोट की अपील करने पहुंचे दुष्यंत चौटाला के सामने गांव के ही एक कबड्डी प्लेयर ने खेल से संबंधित कुछ अपनी समस्याएं रखी थी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में कबड्डी प्लेयर दुष्यंत चौटाला को खरी खरी सुना रहा है। वहीं अब इस कबड्डी प्लेयर पर लाठी डंडों से हमला करने का मामला सामने आया है और हमला करने के आरोप दुष्यंत चौटाला के समर्थकों पर लगाए जा रहे हैं। घायल प्लेयर काला हरिगढ़ ने आरोप लगाए हैं कि दुष्यंत चौटाला के समर्थकों ने उस पर जानलेवा हमला किया है। काला हरिगढ़ ने बताया कि बुधवार की शाम उसके पास दुष्यंत समर्थकों का फोन आया था, जिन्होंने उसे अपने घर पर फोन करके बुलाया। जब वह उनके घर के बाहर पहुंचा तो उन्होंने पहले उनकी वीडियो बना ली और उसके बाद उस पर और उसके साथियों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमला भाई साहब, जब दुष्यंत भाई साहब के साथ मेरी बात हुई, जो मैंने बयानबाजी रखी उसके सामने, तो उसके बाद प्रोग्राम उनके भाई साहब वहाँ से कैंसिल हो गए। तो उसके बाद थाई में से निकले, रुके मार दे भाई, इसको देख लेंगे कि 2 दिन में कोई चक्कर नहीं है, ये तो आज का अपना ये बाड़ बूढ़ देंगे इसनों। तो फिर उस मतलब अगला दिन रात को 10 बजे यो मम अपना खाड़ा मते रोटी पानी खागा मम चल रहे थे, तो इसका फ़ोन आया अपना भरत हरिगढ़ जो JGP का मेन वर्कर है। तो उसका फ़ोन आया भी तुम कड़ा मिलना जावा, वहाँ मिल लें भाई, इनको मिल फिर कहा मैं मिल लें, कोई बात नहीं, वहाँ बातचीत करने वास्ते बुलांदा हो कहीं पर। मेरे भतीजा मम 2 जने बग्गे, वो बोले भी यहाँ आ जियो। मम अपना उनका घर का सामने गली है, जैसे गली के बीच में खड़े हैं, उनका घर उधर है, हमारा तो बहुत आगे है। चलो वहाँ कोई बात नहीं, मैंने क्या पता भी क्या स्कीम है नहीं क्या नहीं। पहले वो कुछ वीडियो बनाने लगा, मैं वीडियो वाले तो कोई मैटर नहीं, तो बुला भी रहे हैं, मनु भी तो वीडियो बना रहे हैं, मैं तो कोई बात नहीं है, बाकी माँ ठीक है भाई, जो करना कर लो। तो उसके बाद उन्होंने अपना बात तो उनकी पहले हो रही थी भाई साहब, मतलब ये थोड़े ही मनु फिर धमकी सी टाइप लगे करन, इतने उनके बंदे आ गए, लट्ठी लुट्ठी, एक जना लाठी लेड़ता, 2 गंडासियाँ लेड़ते, मतलब बाकी तलवार भी लेड़ता, बाकी 5-4 बंदे मम जानते भी नहीं, 3 बंदे मम जाना। कब की घटना है? कितने? ये 10 बजे की है भाई, रात की, हरिगढ़ किन्नन भाई। हाँ। मारने वाले कौन कौन थे? मारने वाले भाई जो एक तो अपना भरत हरिगढ़ और एक बीरा और एक गुरमुख स्वरूप का। इसी रंजिश को लेके मारा गया? हाँ बिल्कुल भाई साहब, हमारी कोई पुरानी कोई मरा इसमें पुराना कोई मरी फैमिली तौर पर, हमारे बाप दादे की हमारी कोई आपस में। पुलिस को भाई साहब हम गुला गए हैं, गुला तो हम रेफर इधर कर दिया, थोड़ी चोट ज़्यादा है। हाँ CT स्कैन हुआ, अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई। मांग तो यही है भाई, जो मनु मतलब कि आज मनु दुष्यंत डिप्टी CM का सामने मनु आवाज़ उठाई अपनी भी, मनु एक आवाज़ उन दबन लाग रहे हैं, उसका नतीजा मनु आज भुगतना पड़ा। ये हाँ कार्रवाई की जाए, बाकी सारी कबड्डी जगत नूं भी पति है, बाकी जो अपन बोली है बात भी किसके लिए बोली है। वहीं मामले में दूसरे पक्ष जजपा हल्का अध्यक्ष भरत हरिगढ़ का कहना है कि काला हरिगढ़ को उसने नहीं बुलाया, जबकि वही बार बार फोन करने के बाद उसके पास आया और मारपीट की। भाई साहब देखिए, ये कल 10-10:15 की बात है, इसका मेरे पास फोन आया। इसके मेरे पास 2 फोन आए, मैं बकायदा आपको दिखा सकता हूँ, इसके अंदर डिटेल है सारी की सारी। मैंने इसके ये फ़ोन नहीं उठाए रात, देखिए भाई साहब, ये इसकी 2 कॉल आई हुई हैं, काला हरिगढ़ 2, और ये है रात 10:11 और 10:10 पे। उसके बाद इसका इस नंबर से फ़ोन आया, ये भी नहीं मैंने उठाया, फिर मैंने इस पर किया, और जब ये बात कट गई तो उसका दोबारा फिर मेरे पास फ़ोन आया, बोला भाई एक बार ज़रूरी है आपसे मिलना, आप मिलो। इसने मिलने की मेरे से जीत गई, ये कोई मामला है, आपने कोई पोस्ट कर लिया है और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मामले को यही निपटाना चाहता हूँ, मैं आगे नहीं ले जाना चाहता, अपने घर की बात है जो भी है। मैं कहा जी कोई बात नहीं, आ जाओ भाई। तो मैं गया अपने वहाँ डॉक्टर साहब के पास बैठा था, गाँव में डॉक्टर हमारे, वहाँ से अपने घर की तरफ गया। रास्ते में ताऊ जी का मकान पड़ता है, तो मैं ताऊ जी के मकान के आगे ही पहुँचा था। तो वहाँ से दूसरी गली से आया बाइक पे, इसके साथ एक लड़का और था, नशे में पूरा धुत, और साथ में कोई छोटा हथियार भी ले गए थे, और इसके पीछे एक और बाइक थी। उस बाइक पे हथियारबंद जो 2 लड़के थे वो वापस मुड़ गए वहीं से। और जब मैंने पूछा भाई साहब क्या है बताओ, तो ये गालियाँ देने लग गया, बद्दी गालियाँ देने लग गया। मैंने बहुत सुनी, मैं भाई साहब ऐसे नहीं होता, ठीक नहीं है, हम आपस में हमारा गाँव का काम है। तो मैंने ताए के लड़के को आवाज़ मारी, माँ जी आज ये गाली दे रहा है, भाई साहब बात कर ली इनसे। तो जब वो भाई आया बाहर और हमारी परिवार की महिलाएं आई, तो इसने तुरंत प्रभाव से ही जो हथियार ये ले रहा था साथ में, भाई के गले सिर में मारा, और उसके बाद
मेरे को पकड़ के जो उसके साथ साथी था और दो उसके साथी दूसरी गली से आए, उन्होंने मेरे को ऐसे पकड़ के और मेरे सिर में देखियो यहाँ ये जो चोट लग रही है मेरे, इसमें टांके वगैरह भरे हुए हैं, रात में जो मेरे को मारा। तो मारने के बाद जो गांव के आस पड़ोस के पड़ोसी थे हमारे, उनको पता लगा, वो आए बारी बाइक वहीं छोड़कर वो भाग गया। और उसके बाद भाई साहब जो ये इल्जाम लगा रहा है भी हमने इसको ये किया, उस टाइम इसको कोई चोट नहीं लगी, पता नहीं कैसे क्या कौन और भी इसके साथी थे, क्या हुआ बाद में कहाँ लगी, ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। और रही बात दूसरी, इस लड़के की मैंने शुरू से ही मैं इसकी मदद करते आ रहा हूँ। इसने कबड्डी कप कराया, मैंने 31,000 रुपये दिए। जब इसको चोट लगी पिछली बार भी किसी ने इसको काफ़ी चोटें पहुंचाई थी, उस टाइम मैंने इसके इलाज में पैसे दिए। हमारा परिवार इसको आज भी आर्थिक सहायता करते आ रहा है। इसकी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है, पर हम फिर भी चलो गाँव का लड़का है, एक बार इसको आगे ले जाने के लिए हम साथ दे रहे हैं। अब 2 दिन पहले दुष्यंत जी आए थे, उसमें भी इसने विरोध किया, अभी मैं विरोध करूंगा। मैंने कहा भाई जब विरोध करो कोई बात नहीं, आप कहा क्या, आपने जो पूछना है पूछो। इसने मतलब कोई ना आगे सुनी ना पीछे सुनी। और भाई साहब मैं तो यही कहूँगा कि इसके अंदर हमारी कोई गलती नहीं है। जैसे भी जांचो, निष्पक्ष जांचो और इसका पूरा ही पता लगाए। वहीं मामले में चीका थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि इनका फिलहाल कहना है कि हम इस मामले में कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते, जिससे फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। हमने झगड़े वाली जगह का मुआयना किया है और वहां की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है। अगर कोई झगड़े की वीडियो सामने आती है तो कार्रवाई की जा सकती है। हाँ, अभी हमारे को सवेरे जो हॉस्पिटल से रुक्का प्राप्त हुआ था और उस रुक्के पे हमने जो है ना हॉस्पिटल में गए, गोला से रेफर पाए, रेफर कैथल। तो कैथल से भी हमने सूचना प्राप्त हो चुकी है और कैथल हम यहाँ पे आए हैं। 2 आदमी एडमिट हैं, जिसमें एक का नाम है अरविंदर और दूसरे का नाम है सुखचैन सिंह, और एक पार्टी अपने घर पे है। मामला क्या बता रहे हैं सर? मामला अभी इन्होंने हमारे को लिखित में दिया, अभी हम इस संबंध में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते, रिटर्न में दिया इन्होंने हमारे को। मामला दर्ज हुआ है? अब उन्होंने लिख के दे दिया, कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ना कोई कंप्लेंट दी। तो आप मौके पर गए थे सर, क्या कुछ तथ्य मिले? मैं मौके पे गया हूँ, वहाँ पे जो बीच में जो अपना बरस सिंह है, उसके वहाँ घर के पास गली में झगड़ा हुआ है, उस हिसाब से। तो अभी कोई कार्रवाई नहीं? हाँ, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, अभी फुटेज अवेलेबल नहीं हो पाई हमारे को। शिकायतकर्ता ने क्या स्टेटमेंट दी, कार्रवाई नहीं करवाना चाहता? हाँ, उसने रिटर्न में हमारे को दिया है। तो नहीं करवाना चाहता? अभी मैं कोई बयान नहीं देना चाहता। अच्छा जी, तो अब आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगी सर? अभी देखते हैं, जैसे ही हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है FIR करेंगे। वो प्रथम दृष्टि से कुछ ऐसा लगा कोई दुष्यंत चौटाला से जोड़कर जो देखा जा रहा है कि विरोध करने पर पीटा गया? दोनों पार्टी गांव की हैं, दोनों को चोटें हैं, एक तरफ 3 है, एक तरफ 2 चोट हैं। अब जैसे स्टेटमेंट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई होगी। दोनों का मेडिकल हो गया सर? दोनों ने गोला मेडिकल कराया है और एक पार्टी अभी भी यहाँ से जेरे इलाज है। तो जैसे ही कंप्लेंट आएगा FIR, ये रात करीब 10:30 और 11 के लगभग की घटना है। दोनों मामले में भी कोई FIR दर्ज नहीं? कोई FIR तो दर्ज तब होगी जब कोई कंप्लेंट देगा। ठीक है। सीसीटीवी में अगर किसी तरह की वायलेंस आती है सर? हाँ, वायलेंस आएगी, जिस हिसाब से मौके के फुटेज मिलेगी कार्रवाई करेंगे। स्टिक बता दें कि इस मामले को लेकर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का भी एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कबड्डी खिलाड़ियों पर नशा करके किसी के घर के सामने अभद्र व्यवहार करने की बात कही है। दिग्विजय ने कहा कि इसके बाद उनके साथ मारपीट हुई है। दिग्विजय ने साफ कहा कि इस मामले में दुष्यंत चौटाला का कोई लेना देना नहीं है। ये जो मैटर कबड्डी प्लेयर का सामने आ रहा है साथियों, इट हैज नथिंग टू डू विद दुष्यंत जी। ये मैटर है कि इसने उस दिन तो सवाल पूछा था दुष्यंत जी से, अब कल इसने जा करके किसी के घर के सामने अभद्र व्यवहार किया, शराब पी करके लड़ाई की, झगड़ा किया और महिलाओं के साथ उलझुल भाषा के अंदर इसने वो किया। तो उनका झगड़ा फिर महिलाओं का जब उनके साथ बद व्यवहार किया तो उनने इनके साथ झगड़ा किया, इनकी तो आपस में लड़ाई और शराब ये पिए हुए था, इसके मेडिकल रिपोर्ट में भी शराब आई। तो इसका खुल करके आप सब एग्रेसिवली इसको सामने रखो, क्योंकि तमाम विरोधी इसके बारे में झूठ फैला। वहीं इस मामले को लेकर जब डॉक्टर राकेश मित्तल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 2 युवक यहां पर एडमिट हैं, जिनकी स्थिति अब बेहतर है। उनके सिर व चेहरे पर चोटें आई हुई हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर राकेश मित्तल ने यह भी बताया कि इन्होंने किसी प्रकार की कोई शराब या नशीला पदार्थ नहीं खाया हुआ था, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। ये कुछ झगड़े के केस के 2 केस आए हुए हमारे पास। एक सुखचैन सिंह है, दूसरा अरविंदर है। अरविंदर की उम्र 33 साल है, सुखचैन सिंह की 24 साल है। तो दोनों के फेस पे चोट लगी हुई है, एक के सिर पे चोट लगी हुई है। वैसे स्टेबल है पेशेंट, CT स्कैन ठीक है।
और दूसरे के फेस पे लगी हुई है, उसका भी सीटी स्कैन वगैरह हो गया, वो सही है, कोई ऐसी बात नहीं। स्टेबल, हाँ दोनों मेडिकली फिट। और सर कोई ड्रिंक वगैरह कर रखी थी उन्होंने, कुछ रिपोर्ट में है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई एज पर रिकॉर्ड तो ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है। ड्रिंक नहीं कर रखी थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा जस्ट कॉन्शियस ओरिएंटेड। उपचार चल रहा है सर? दोनों का इलाज चल रहा है, दोनों एडमिट हैं वार्ड के। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और वे दुष्यंत समर्थकों जेजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पीड़ित पक्ष ने मामले में पुलिस को शिकायत नहीं दी है, तो वहीं दूसरी ओर दिग्विजय चौटाला का भी मामले में बयान आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि इस मामले का दुष्यंत चौटाला से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में जरूरत है कि मामले की पुलिस जांच हो ताकि पूरा सच सामने आ सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।